हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे फाइनेंशियल चैप्टर फॉर ग्रेड 9 जिसमें हमने उसका बेसिक स्टार्ट किया था और आज हम उसी बेसिक के ऊपर कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बेसिकली हम प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व करेंगे जिसका एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सो अगर आपको डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्लैरिटी के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देख सकते हो। सो मैंने डायरेक्टली गिवन और फाइंड लिख लिया है। सो क्वेश्चन के हिसाब से सुमित हैज बोरोड 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज उसने कहीं से बोरो किया, लोन लिया और उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। जो फर्स्ट बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया उसमें उसको 20% का लॉस हुआ। तो हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाना है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। जो 20% लॉस है वो 20% लॉस वो 50,000 पे हुआ। अभी जो अमाउंट उसके पास रेस है, बचा हुआ अमाउंट है, उसको उसने अगेन दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, स्वीट बिजनेस में, जिसमें उसको 5% का प्रॉफिट हुआ। अभी यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चंस आ गए। अभी फर्स्ट उसने 50,000 इन्वेस्ट किया, 20% उसका लॉस हुआ। अभी हमें देखना है कि उसके पास अमाउंट बचा कितना। जो कैपिटल है, कैपिटल मीन्स जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस में। सो फर्स्ट कैपिटल था 50,000, तो उसका सेकंड कैपिटल कितना हो गया। अभी सेकंड कैपिटल में उसको प्रॉफिट हुआ 5% का, तो उसके पास कितना अमाउंट इन टोटल हो गया। और जो टोटल हमारे पास आ गया वो जो ओरिजिनल कैपिटल था उससे कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो लॉस है, अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। गिवन है हमें सुमित बोरोड रुपीज 50,000 और उसका फर्स्ट लॉस था 20%। सेकंड इन्वेस्टमेंट किया उसने स्वीट बिजनेस में, प्रॉफिट हुआ 5% का। फाइंड करना है हमें अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन ओरिजिनल कैपिटल मींस इस कैपिटल पे। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉस 20% ऑन 50,000 रुपीज पे उसको 20% लॉस हुआ, तो लॉस कितना हुआ। सो लॉस अमाउंट इज इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाइड 20% मींस 20 अपॉन 100। ऑलरेडी बोला है मैंने प्रीवियस वीडियोस में कि ये परसेंट को हम जब फ्रैक्शन में लिखते हैं कन्वर्ट करके तो हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 0 कैंसिल। सो यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 200 हो गया 10,000। सो 10,000 हुआ अमाउंट ऑफ लॉस। तो बचा उसके पास कितना, 50,000 से 10,000 लॉस में चला गया। तो रेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लॉस, दैट इज 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 40,000। सो ये होगा रेस्ट अमाउंट। अभी ये हो गया उसका सेकेंड कैपिटल जो स्वीट बिजनेस में गया। सेकेंड कैपिटल 40,000, प्रॉफिट 5%। अब ये प्रॉफिट जो है 40% पे है, 5% ऑफ 40,000। नाउ प्रॉफिट अमाउंट क्या होगा। सो प्रॉफिट अमाउंट इज 40,000 मल्टीप्लाइड 5 अपॉन 100। अगेन यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 400, यहाँ पे 5 हो गया मेरे पास 2,000। सो 2,000 है उसका प्रॉफिट का अमाउंट। अभी अगर 2,000 उसने प्रॉफिट किया है, उसके पास नेट अमाउंट कितना हो गया। नेट अमाउंट 40,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा 42,000। अभी दिस इज द नेट अमाउंट विथ सुमित। उसने 50,000 इन्वेस्ट किया था एज कैपिटल, उसको इन रिटर्न मिला 42,000। तो ये जो 42,000 है वो 50,000 से डेफिनेटली कम है। सो उसको लॉस कितना हुआ। सो नेट लॉस 50,000 माइनस 42,000 दैट इज 8,000। अब इसको माइनस करेंगे 8,000 मिला हम। अभी 8,000 जो है नेट अमाउंट है जो लॉस हुआ है। अभी इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है हमें, परसेंट ऑफ लॉस इज इक्वल टू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कैपिटल मल्टीप्लाइड 100। तो ये हो जाएगा 8,000 डिवाइडेड 50,000 मल्टीप्लाइड 100। अभी यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 80 अपॉन 5, 80 अपॉन 5 इज 16%। हेंस सुमित को जो है 16% का नेट लॉस हुआ है। यहाँ पे मैं आपको 2-3 जो वर्ड्स है वो बता देती हूँ। एक है कैपिटल जो इन्वेस्ट हो रहा है, एक है लॉस अमाउंट। हमने एक बार यहाँ पे लॉस लिखा, यहाँ पे नेट लॉस लिखा। यहाँ पे एक पार्ट में लॉस हो रहा है, ये नेट लॉस इज इन टोटल कितना लॉस हो रहा है। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट लिखते तो पार्ट में कितना प्रॉफिट हुआ
है और इन टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है कि ये सोल्यूशन कैसे हुआ। सो क्वेश्चन में हमें पहले देखना है कि हमें गिवन क्या है। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पे हमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि 50,000 पे ही सब कुछ कैलकुलेट करना है, क्योंकि 50,000 पहले इन्वेस्ट हुआ था, उसके बाद तो लॉस होने के बाद पैसा कम हो गया उसके पास, तो 50,000 फिर से सेकंड बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो जो रेस्ट अमाउंट है वही इन्वेस्ट करेगा, तो जो नेक्स्ट लॉस या प्रॉफिट है सेकंड अमाउंट पे होगा। सो इसीलिए हमें क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन। सो जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निखिल जो है वो 4 अलग अलग जगह पे उसका एक्सपेंडिचर दिखा रहा है और उसके पास कुछ सेविंग है, तो हमें मंथली इनकम लिखना है। उसने एजुकेशन में स्पेंड किया 5%, शेयर में इन्वेस्ट किया 14%, डिपॉजिट किया बैंक में 3%, 40% उसका डेली एक्सपेंस है मंथली, और उसके पास 19,000 बचे हुए हैं। तो हमें मंथली इनकम निकालना है। यहाँ पे क्या है, ये जो एजुकेशन में स्पेंड किया और जो डेली एक्सपेंस है ये हो गया एक्सपेंडिचर, इन्वेस्ट किया और डिपॉजिट किया ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अभी ये जो लेफ्ट है ये है उसका सेविंग, उसके हाथ में इतना सेव कर पाया वो। यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट कैलकुलेशंस दिखाया है, हमें निकालना है मंथली इनकम। ये सारे जो कैलकुलेशन है परसेंटेज का वो मंथली इनकम के ऊपर है। तो हमारा जो कैपिटल है यहाँ पे, जो नेट इनकम है वो हमें नहीं पता है, तो उसको हम क्या लेंगे, एक्स एज्यूम करेंगे। तो लेट मंथली इनकम इज इक्वल टू एक्स। एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उसका, एक तो 5% इन एजुकेशन एंड 40% इन डेली एक्सपेंस। सो प्लस कर लेते हैं तो हो गया 45%। 45% ऑफ एक्स मंथली इनकम। तो एक्स मल्टीप्लाइड 45 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 45x अपॉन 100। इन्वेस्टमेंट कितना है 14% और डिपॉजिट है 3%। सो ये क्या हो जाएगा 14 प्लस 3 दैट इज 17%। तो यहाँ पे ये जो 17% ऑफ एक्स, सो एक्स मल्टीप्लाइड 17 अपॉन 100 दैट इज 17x अपॉन 100। सो टोटल एक्सपेंडिचर 45x अपॉन 100 प्लस 17x अपॉन 100। सो यहाँ तक हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना, 62x अपॉन 100। ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। हमारे पास बचा हुआ है सेविंग इतना, तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास बचा है यहाँ पे 19,000 इज इक्वल टू इनकम x माइनस 62x अपॉन 100। इसको पूरा इस साइड, इसको पूरा उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 62x अपॉन 100 इज इक्वल टू 19,000। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100x माइनस 62x इज इक्वल टू 19,000। अभी ये दोनों को माइनस किया तो हमें मिलेगा 38x इज इक्वल टू, ये 100 इधर शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 100। नाउ x इज इक्वल टू 19,000 मल्टीप्लाइड 100 डिवाइडेड 38। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम 38 से डिवाइड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। तो आंसर विल बी 50,000। इसको आप मैन्युअली सॉल्व करके देखना, आपको 50,000 ही आंसर मिलेगा। तो हमें x का वैल्यू मिला 50,000। तो x हमने क्या लिया था, उसका मंथली इनकम। सो मंथली इनकम हमें मिल गया 50,000। अभी आप अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो 50,000 से ये सबके परसेंटेज निकालो, ऐड करके देखो, आपको प्रॉपर आंसर्स मिलेंगे। तो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। जहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन है आप अलग अलग करके कैलकुलेशन निकाल के कर सकते हो, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो हम सबको ऐड करके एक साथ में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये थोड़ा लेस टाइम एंड लेस स्पेस कंज्यूमिंग है। तो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। सो जब हमने ये देखा कि जब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है, हमारा सोल्यूशन करने का स्टाइल चेंज हो जाता है, बट हमारा जो बेसिक है, जो फॉर्मूलाज है वो चेंज नहीं होते हैं। वही सेविंग और एक्सपेंडिचर मिलके हमारा इनकम ही होता है। तो वो जो बेसिक फॉर्मूला है वही हमें याद रखना है। बाकी जो सोल्यूशन का स्टाइल है वो क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा चेंज होता है, इसलिए जरूरी है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सो ऐसे ही 2 और सोल्यूशन के साथ मैं फिर आऊंगी। मजेदार इंटरेस्टिंग सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार सोल्यूशन वीडियो के साथ। चिल देन, बाय बाय।